ये जो फूल है, ये फूल है उसका एप्पल का। एप्पल के पेड़ हैं ये, 4-5 पेड़ एप्पल के हैं। तो अलग ही दिख रहा है, एप्पल तो पूरा अलग ही दिख जाता है। और इस तरीके से एप्पल तो दिखेगा भाई, वो तो जो सुंदर चीज़ है वो दिखेगी आपको, चाहे वो कहीं से भी आप देखो तो आपको एप्पल दिखाई देगा। उसके फूल है ना वाइट, पिंक, अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद ही फूल हो, वाइट फूल हो, किसी तरह का फूल हो सकता है। और कश्मीर की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर मनोरम दृश्य जो है ना, बादल, हर 2 दिन में बारिश, ठंडक, और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एकदम एयर कंडीशन हवा रहती है और पानी आरओ जैसा। मैंने कई नालों का चित्र डाला आपको और वीडियो डाले, उसमें क्या है, बर्फ़ का पानी आराम से झरता रहता है, धीरे धीरे आता रहता है। तो क्या है, मोस्ट है इंसान की लाइफ में या इंसान के जीवन में सबसे मोस्ट क्या है, हवा। ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा तो आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंजाब का पानी क्यों अच्छा है, आप लोग सोचते होंगे कि भाई अमृतसर में रहते हैं श्री कृष्ण निर्मोही जी, तो इसलिए बोलते हैं कि, अब नारायणगढ़ छाटा में रहता हूँ, मेरा महाकाली मंदिर है और उसका प्रवचन भी चलता है। तो श्री कृष्ण निर्मोही, अमृतसर, पंजाब, मतलब कहने का कि पंजाब का जो पानी है वो पूरा जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड से आता है। फर्स्ट पानी कहाँ आता है, पंजाब में। तो पंजाब में जड़ी बूटियों का पानी आता है, तो लोग लंबे, तगड़े और सुंदर और खूबसूरत हैं। आरओ जैसा पानी है और जड़ी बूटियों का पानी तो जो कोई जूस पी ले और चाहे कोई पंजाब का पानी पी ले, बराबर ही है। तो इसलिए पंजाबी लोग लंबे, तगड़े, सुंदर, खूबसूरत होते हैं। और हम जब वहाँ पंजाब गए, हमने जब पंजाब में ज़मीन मकान बनाया, जब उस समय उग्रवाद था, हमारी 83 बटालियन थी, बहुत उग्रवाद था वहाँ, छोटा मोटा उग्रवाद नहीं था। केपीएस गिल साहब थे उस समय, पुलिस वाले भी थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे, उग्रवादी के भेष में लोगों से पैसे गिराई करते थे, बुक्कल मार के जाना, AK-47 लेके सरपंच को मार देना, दहशत फैला रखी थी पुलिस वालों ने। कई पुलिस वालों को हमने पकड़ा, 83 बटालियन। हमने राणा रणजीत सिंह का वो किया था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो, उसमें बेचारे राणा रणजीत सिंह की गलती नहीं थी, उसकी फैमिली को पुलिस वाले बहुत टार्चर करते थे, उसके पिताजी को मारा था, तो उग्रवादी बन गया था वो अपनी प्रेमिका से मिलने आता था। चित्तो, सीना, सिसली, ये पड़ता है आपका झब्बेवाल, कहने का मतलब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तब हमने वहाँ ड्यूटी करी। उस समय हम भर्तियों के नए नए गए हुए थे, अभी तो मेरी एज 58 उम्र हो गई है, अभी तो मैं रिटायर जाने वाला हूँ। पर उस समय मैं एकदम मासूम सा चेहरा, मासूम सुंदरता, खूबसूरती का बेमिसाल था। वो फ़ोटो मैंने डाली हुई हैं, आपने शायद मेरे वीडियो देखे हों। तो उस समय मैं ड्यूटी करता था, तो मैंने वहाँ पे ज़मीन मकान ले लिया था अमृतसर में, ठीक है ना। मैं होशियारपुर में रहता था पर अमृतसर में ज़मीन मकान लिया था। और मैंने वाहेगुरु से यही मांगा, अकाल पुरुष से, कि हे वाहेगुरु, मेरे 3 जो भी बच्चे हों यहीं पंजाब में पलें और बढ़ें और सुंदरता मिले उन्हें। सारे बच्चे 6-6 फुट के लंबे और सुंदर हैं। और अमृतसर में भी मकान मंदिर है। अभी हम गुजरात चले गए क्योंकि अमृतसर में स्मैक ज़्यादा हो गया था, नशा बहुत हो गया था, तो छोड़ करके हमने, हमारे बच्चे खालसा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और टॉपर थे वहाँ पे, 85-90% बच्चे CBSE बोर्ड में निकले। कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियर बना, मैकेनिक इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, और सब के सब सेट हैं। और मैं भी सेट हूँ, अपसेट हूँ, दोनों चीज़ हूँ, सेट भी हूँ, अपसेट भी हूँ। क्यों, ये ज़िंदगी मुझे रास नहीं आ रही। आप बोलते हो कि सब सुख है, फिर रास क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस ज़िंदगी में दुख ज़्यादा है और दुख के बाद कभी सुख मिलता है। सुख तो हमने देखा ही नहीं। यही सुख है कि 10-15 मिनट मुझे मिला है, अभी मैं ये वीडियो बना लूँ। और वीडियो क्यों डालता हूँ? मन के खुश के लिए। कोई आदमी मीट खाता है, कोई दारू पीता है, कोई गलत जगह जाता है, और नाम नहीं लेना चाहता बार बार वो चीज़ का। कोई ऐसे चीज़ भी इंजॉय करने जाता है गलत जगह पे, जहाँ पे लोग अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी औरत के साथ संभोग करना चाहते हैं, वो जाते हैं। पर मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे ब्रह्मचर्य से रहना पसंद है। ब्रह्मचर्य से रहो, चेहरे में ग्लो, सुंदरता, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अभी मेरी 58 की एज है, मुझे जहाँ मर्जी भेज दो, पहाड़ पे चला जाऊँगा। तो आपके अंदर विल पावर कहाँ से आता है? ब्रह्मचर्य से, आस्ते से, किसी की चोरी न करना, अपराग्रह, ज़्यादा धन इकट्ठा न करना। मैं हर साल धन को बहाता हूँ, जो पैसा आता है उसको कुंवारी कन्याओं की शादी, गरीब वरीब ऐसे काम करता रहता हूँ। और मैं भी गरीब था, चलो अच्छा है, समय के साथ साथ बदलाव हो गया। अब वृद्धावस्था आ गई है, अब कुछ दिन बाद मैं रिटायर जाऊँगा। और देखो वहाँ से बारिश भी आ रही, वो आ रही बारिश, बारिश होते हुए आ रही,
और हमारे कपड़े पड़े हैं, उठाना पड़ेंगे। अब जो वीडियो बनाना थे बना लिया। एक आज सिविल ड्रेस में वीडियो बनाने का मन है, पर डिसिप्लिन फोर्स है, कहीं कोई पकड़ लेगा सिविल ड्रेस में घूम रहा है, ये है वो है। और लोग जो नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसको कोई लाइक नहीं करता। लोग गाना वाना डाल दो तो बहुत बढ़िया लाइक करते हैं। जो यदि कोई नॉलेज दो, ज्ञान दो संसार का, तो कोई लाइक नहीं करता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने आप में आनंद रहो, अपने आप में खुश रहो और ध्यान किया करो। योगा, मैं योगा से जुड़ा हूँ, मैं ध्यान बहुत करता हूँ। मैं जब उसमें घुस जाता हूँ ना आँख बंद करके, तो मैं निकलना नहीं चाहता, इतना आनंद आता है मुझे। तो अभी उस चीज़ को आपने खाया नहीं, अपना आसमान वस्तुओं में घिरे हुए हो। जो भी सब्जी रोटी खा रहे हो, दाल मीट मांस, जो भी चीज़ आप खाते हो अपने स्वभाव के अनुसार, सात्विक राजसी और तामसी, तो उसी प्रकार से कोई प्रवृत्ति हो गई है, उसी आनंद में ही आप मगन हो। और ये आनंद नाशवान है। जितनी भी चीज़ें आपको आनंद में मिल रही हैं वो सब नाशवान है। कहीं आप सोचो कि ये चीज़ हमारे साथ बरकरार रहेंगी, नहीं रहेंगी, आप चले जाओगे। कितने लोग दफन हो गए इस ज़मीन में, कितने लोग जल के मर गए, कितने लोग अभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे, मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, शरीर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने आत्मा को नहीं पहचाना। आत्मा ध्यान से ही मिल सकती है आपको। आप ध्यान करना सीखिए प्लीज़, मेरी बात को सपोर्ट करो, मानो, आप ध्यान करना सीखो। यदि आपने ध्यान करना सीख लिया, आपने योग करना सीख लिया, तो आपको मुक्ति भी मिलेगी और आनंद में मगन रहो। आप टेंशन मत लिया करो। आप बोलोगे यार मेरे को पैसा नहीं है, मेरी बीवी, किसी की शादी नहीं हुई, किसी का बच्चा नहीं हुआ, कोई गरीब है, किसी को बीमारी है, कोई ना कोई समस्या है, सबके पास है, मेरे पास भी समस्या है। मैं अपनी समस्या कभी नहीं बताता, मैं दूसरों की समस्याएं देखता हूँ। अपने आप को भूल जाने का नाम योग है, अपने आप को गुम कर देने का नाम योग है, अपने आप को मिटा देने का नाम योग है, अपने आप को विलीन कर देने का नाम योग है। आप ध्यान किया करो। मेरे बातों को अन्यथा मत लो। आपको मजाक लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा। जिस दिन से आप ध्यान करना शुरू करोगे, आपकी वृद्धावस्था जल्दी नहीं आएगी। पहली बात तो ये। दूसरा, चेहरे में ग्लो होगा। तीसरा नंबर, आपका मस्तिष्क और दिमाग और शरीर सब काम करेगा। आपका विल पावर, आत्मबल की प्राप्ति होगी। पर ये सब करने के पहले पहले आपने ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स ना करना, मैथुन ना करना, भोग विलास ना करना। आप लगे रहोगे उसी चीज़ों में, तो फिर आपको क्या है, शरीर नष्ट हो जाएगा और फिर आपको निद्रा आएगी, आलस आएगा, प्रमाद आएगा और आपको जीभ का स्वाद खत्म करना पड़ेगा। अभी 9 दिन में मैं व्रत रखा हूँ, आज नवरात्रि है। आप सोचोगे झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं नवरात्रि हूँ और मुझे अभी चाय मिली है, क्योंकि ये सबका दूध है जो आता है प्लाटून में, ये मेरा अकेले का नहीं है। तो यहाँ दूध मिलता भी नहीं है, आर्मी से दूध आया है, तो दूध का चाय बना दिया 1 कप। अभी शाम को 1 चप चाय मिल जाएगी। थोड़ा सा काजू बादाम है वो थोड़ा सा खा लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा। ये नहीं कि 1 पाव खा लो, आधा किलो खा लो, फिर किस बात का व्रत। और अन्न बिल्कुल नहीं खाना। पानी बहुत पीता हूँ, क्योंकि गर्मी की गांठ ना बन जाए। पहले मैं नवरात्रि का पानी से व्रत रखता था, मेरी मदर भी रहती थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वो गंगा जी में विलीन हो गई। हम लोग गंगा जी लगे गए थे उनको स्नान कराने, कुंभ मेला था प्रयागराज में, योगी जी भी आए थे। उसी दिन मेरी माता जी गंगा में स्नान करके 1 पूड़ी खाई और शिव जी का ही गाना लगा हुआ था, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। और उसी दिन वो शिवरात्रि के दिन, जो कुंभ मेला लगा हुआ था, शिवरात्रि के दिन ही वो गंगा जी में इलाहाबाद में ख़त्म हो गई थी और स्वर्गवास हो गया था। तो जिस चीज़ का ध्यान करो वो प्राप्त होता है। वो शिवलोक को प्राप्त हुई, क्योंकि वो 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। उनको माया नहीं व्यापती थी। मेरे को तो माया व्यापी है भाई, झूठ क्या बोलूँ, माया व्यापी है। पर मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं शिवलोक से और ऊपर लोक जाना चाहता हूँ। बट मैं ध्यान करता हूँ, और जब मेरा ध्यान एकाग्र हो जाता है तब मेरी मौत होगी। ये तो मुझे पता है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि नाशवान वस्तुओं को जितना मर्जी संग्रह करो, खाओ, भोजन करो, 24 घंटे बाद मलमूत्र बनता है, फिर हमारा शरीर अमर हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़, सब लोग सुबह फिर नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम को खाना, यदि नहीं खाओ तो 2 दिन बाद खाना। इसलिए मैं नवरात्रि में मतलब पानी से रहता हूँ। अभी मैं ऐसी विचरण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ कि थोड़ा सा ताजगी ले लूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी थी और मुझे दिन में निद्रा नहीं आती। रात को 3 घंटे 4 घंटा सोता हूँ, बचपन से यही रूल है मेरा। नींद कम आती है मुझे। आप बोलते होगे ये साला मजाक करता है, झूठ बोलता है। नहीं, मैं झूठ किस लिए बोलूँगा, मुझे कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी किसी से, बट मुझे निद्रा नहीं आती।
निद्रा को भगवान कृष्ण की कृपा से ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने के बाद निद्रा मेरी विलीन हो गई है। मैं इन कौओं को, कुत्तों को दाना डालता रहता हूँ और यही वीडियो बना लेता हूँ, बस यही मेरी हॉबी है। और ये वीडियो भी बंद हो जाएंगे कुछ दिन बाद, जब मेरी ज़्यादा लय मुद्रा में चला जाऊँगा योग में, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो से क्या है, ये नाशवान चीज़ें हैं। मैं योग में घुस जाऊँगा तो परब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। परब्रह्म को प्राप्त कब होगा? जब आनंद को त्याग कर दोगे आप। आनंद का त्याग नहीं करोगे तो परब्रह्म को प्राप्त होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पहले क्या है, आनंद को छोड़ो, आनंद से ऊपर उठो, तब ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद में ज्ञान, धर्म, पूजा पाठ, सात्विक प्रवृत्ति, ये है ब्रह्मानंद। और परमानंद ये है जब आपको शरीर से आनंद की किरणें निकलने लगे, उसको परमानंद बोलते हैं। तो सब जीव जानवर अभी खाने पीने में मस्ती आनंद। देखो ये बेचारा, ये देखो ये बेचारी गाय खा रही है, वो लड़की है जो कश्मीरन वहाँ गाय को चरा रही है, अभी भोजन बनाएगी, खाएगी। दूसरी लड़की भी गाय को ले गई, देखो वो लेके जा रही है। ये गेहूँ लगा हुआ है। इस तरीके से ये सारे देखो पक्षी भी काम कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं रोटी खाने के लिए, दाना चुगने के लिए, कीड़े मकोड़े खाते, कोई कुछ खाते। और देखो बारिश भी आ गई है, अब तो मेरे पास ही आ गई है। वीडियो बनाना बंद करता हूँ, अब वीडियो शाम को बनाऊँगा सिविल ड्रेस में, यदि टाइम मिलेगा तो। अभी जम के बारिश आने वाली है, आ ही गई, देख लो आ गई। अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, तो मुझे भूख नहीं लगती अभी। आज दूसरा दिन है। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय नाम ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, जिस ब्रह्मचर्य की मैंने महिमा बताई, ये ब्रह्मचारिणी का दिन है, दूसरा दिन माता का। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय नाम ब्रह्मचारिणी, तृतीय नाम चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचमी स्कंदमाता, छठे रूप कथानी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टकम, नवम सिद्धात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ठीक है ना। तो सारे दुर्गा पाठ मुझे याद है, सारे वेद शास्त्र याद हैं, बट मेरे बोलने का जो लहजा है, जो शब्द का तरीका है, फौज में आने के बाद चेंज हो गया। पहले मैं बढ़िया भावार्थ करता था, संस्कृत का, हिंदी का, सबका अनुवाद। अभी फौज में आके बिल्कुल हिंदी भाषा, ठेठ हिंदी बोलता रहता हूँ। और मुझे कोई लाइक की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो सब नष्ट हो जानी है। तो किस लिए मांगो? लोग मांगते हैं लाइक दे दो, अपनी उंगली रख दो, कोई मेरे को व्यू बोल दो, कोई पंडित जी बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि तुमको ये ज्ञान आ जाए कि ये नाशवान संसार है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मत लो ज़्यादा टेंशन, खुश रहो, अपने आप में मस्त रहो, आनंद में मगन रहो। कपड़े उठाना पड़ेगा अभी। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम।